प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल वचन तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी में से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य हो वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, बहुत से लोग आनंद का समय और शक्ति अपने परिवार की वंशावली प्राप्त करने में बिताते हैं। हम अपने पूर्वजों के बारे में जानने की इच्छा और उनके बारे में बातें करने में काफ़ी घमंड करते हैं। यदि हमारे परिवार के इतिहास में कोई मशहूर एवं लोकप्रिय है तो हम और अधिक इच्छा के साथ उनको लोगों की जानकारी में लाना चाहते हैं। संत पौलुस शारीरिक रूप से अब्राहम को अपना पूर्वज कहते हैं एवं गर्व से उसके बारे में बोलते हैं। हम भी अब्राहम को विश्वास का पिता कहते एवं गर्व महसूस करते हैं। हमें उनके बारे में सीख लेने की चाहत होनी चाहिए और उनके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उन्हें आध्यात्मिक पूर्वज समझते हैं तो यह सच है, तब हम एक दूसरे को भाई बहन जैसा बिना रंग रूप के एक ही राष्ट्रीयता में सोच सकते हैं। ख्रिस्तीयता होने के नाते हमारा लक्ष्य एक दूसरे के प्रति प्यार एवं सेवा भाव को बढ़ावा है।
जो कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसी प्यार एवं सेवा भाव को बढ़ाने के लिए यीशु ख्रिस्त दुनिया में आए और अपना जीवन हम सबों के लिए न्यौछावर कर दिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की योजना अजीब है। वे सब बातों में हमारे अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं। वे चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के सामने बुलाए जाएं और हमारे द्वारा ईश्वर की महिमा और स्तुति हो। ईश्वर यही चाहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसकी इच्छा एवं आज्ञाओं को पहचानें और उसकी इच्छा को जानें। यह इसलिए क्योंकि ईश्वर की नज़र हम प्रत्येक जन पर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा सर्वस्व ईश्वर पर ही आधारित है, अतः वे चाहते हैं कि हम भी उसी के अनुरूप आचरण करें। यद्यपि ईश्वर हमारे कर्म, विचार और इच्छा के भी स्वामी हैं, फिर भी वे हमें स्वतंत्रता और बुद्धि देते हैं कि अपना निर्णय स्वयं ले सकें। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया अविला की संत तेरेसा को याद करती है। कहा जाता है कि संत तेरेसा का जन्म स्पेन देश के अविला नगर में सन 1515 ईस्वी में एक उच्च कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अपने माता पिता के लिए वह 9वीं संतान थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह विश्व इतिहास की एक महानतम अर्थात प्रख्यात और अत्यंत आकर्षक नारी थी, क्योंकि 9 बहनों में वो सबसे सुंदर थी। बचपन से ही उसमें धर्म के प्रति अधिक लगाव था। जब वह बड़ी हो गई तो कार्मेल समाज में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसके विरुद्ध थे। लेकिन अपने पिता के विरोध करने के बाद भी वह अपनी इच्छा को नहीं बदली और कार्मेल समाज में प्रवेश की। उसने अपने जीवन के पग पग में कई प्रकार के बाधाओं का सामना करती रही। 2 साल के अंदर में ही उसे असफलता दिखाई देने लगी, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसके कारण वह समाज छोड़ना चाहती थी। लेकिन जब उसने संत जेरोम द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ने लगी तो संत जेरोम के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। संत जेरोम का शब्द था, प्रार्थना सभी कृपाओं का मार्ग है। संत जेरोम के इन शब्दों से प्रेरित होकर वह दिन और रात प्रार्थना में लीन हो गई। वह ईश्वर की भक्ति में शांति और आनंद प्राप्त करने लगी। उसके हृदय में ईश्वर और अपने मानव बंधुओं के प्रति अधिकाधिक प्रेम का भाव उमड़ने लगा। संत तेरेसा कार्मेल साध्वी संघ की सन्यासिनी के रूप में वह अपने धर्म समाज का विस्तार करना चाहती थी। अतः वह विभिन्न स्थानों की यात्रा की और उन्होंने कई जगहों पर नए 17 साध्वी मठों की स्थापना सन 1562 ईस्वी में की। इसमें पुरुष और स्त्रियां अलग अलग मठों में साध्वी जीवन जीते थे। इस संस्था को चलाने के लिए उसे बेहद काम करना पड़ता था। वह अनेक संधि वार्ताएं की। इसमें भी उसे काफ़ी कष्टों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। चर्च के अधिकारियों और अपने ही साध्वी संघ की ओर से उसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार संत तेरेसा ने अपने गहन आध्यात्मिक जीवन एवं ईश्वर के प्रति अपने अगाध प्रेम भाव के कारण कभी डामाडोल नहीं हुई। वह अविचलित शक्तिमता की स्वामिनी थी। इसी से सारे बाहरी विरोध उसे कुंठित नहीं कर सका। उसने कार्मेल संप्रदाय के साधु संघ में भी सुधार लाई। संत तेरेसा का एक महत्वपूर्ण कथन है, प्रार्थना हमारे महान कृपाओं का प्रवेश द्वार है। अगर यह दरवाजा बंद हो जाए तो मैं यह सोच ही नहीं सकती कि ईश्वर हमें अपनी कृपाओं से किस प्रकार विभूषित कर पाएंगे। संत पौलुस भी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा अपार है। यह ईश्वर की अपार कृपा का ही परिणाम है कि वे हमें प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान करते हैं। संत इग्नाशियस लोयला भी कहते हैं कि मनुष्य की सृष्टि इसलिए हुई है कि वह अपने परम दयालु प्रभु ईश्वर की आराधना और स्तुति करें। अतः हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आएंगी जब हमें अपने ईश्वर के प्रति साक्षी अपने जीवन से देना पड़ेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जबकि स्वयं प्रभु कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं इम्मानुएल ही बना रहूंगा।
यह सच है कि हम इस काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें ईश्वरीय कृपाओं की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि अविला की संत तेरेसा की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि ख्रिस्तीय विश्वास को अच्छी तरह जी सके और मुक्ति की आशा करते रहें। आमीन।